अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 7 के एक्सरसाइज 1.3 के जो क्वेश्चन रहते थे वो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 की जो स्टेटमेंट है वो है आमना परचेज 25/3 मीटर क्लॉथ टू स्टिच अ शर्ट। आमना ने 25/3 मीटर शर्ट का कपड़ा लिया है। इफ़ शी यूज्ड 13/9 मीटर क्लॉथ टू स्टिच द शर्ट। उसने जो कपड़ा यूज़ किया है वो कितना किया है, 13/9 मीटर। उसके बाद है हाउ मच क्लॉथ वाज लेफ्ट विद हर। अब उसमें से जो कपड़ा बच गया है वो हमने बताना है। एक बार दोबारा बता देती हूँ। आमना ने 25/3 मीटर कपड़ा लिया है शर्ट का, और उसकी जितनी उस कपड़े में से जितनी शर्ट बनी है वो है 13/9 मीटर। और अब हमने ये बताना है कि उसमें से जो कपड़ा बच गया है वो कितना रहता है। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पर टोटल क्लॉथ फॉर स्टिच कितना है, 25/3 मीटर। यानी कि जो टोटल कपड़ा है सीने वाला वो है 25/3 मीटर। अब हम लिखेंगे टोटल क्लॉथ यूज फॉर शर्ट वो है 13/9 मीटर। अब हमने क्या करना है, रिमेनिंग जो हमारा कपड़ा बचेगा वो बताना है। रिमेनिंग क्लॉथ हमने क्या करना है, बताना है। अब सिंपल देखें, इस तरह के जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं वो मुश्किल नहीं होते हैं, उनको बस समझना होता है। देखें वो उसमें से हम नहीं बताना कितना कपड़ा बचा, तो सिंपल इसको हमने क्या करना है, माइनस करना है। यहाँ लिखेंगे 25/3 माइनस 13/9। और इस तरह के क्वेश्चंस पहले कर चुके हैं, उसमें हम क्या करते थे, डिनोमिनेटर सेम करते थे। तब हमने क्या करना है, यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम करना है। 25/3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, ऊपर भी हम करेंगे, तो यहाँ पे माइनस 13/9 इज इक्वल टू 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 75/9 माइनस 13/9। 75/9 माइनस 13/9। अब हमने देखिए, अब इनका डिनोमिनेटर सेम आ चुका है। अब हमने इनको सिंपल सॉल्व करना है। 75 माइनस 13, इसको जब हम माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 62/9 मीटर। यहाँ पर मीटर लिखना लाजमी है। तो जो कपड़ा आमना का बचा है वो कितना है, 62/9। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इफ 75/4 किलोग्राम राइस इज़ टू बी पैक्ड इन 25/8 किलोग्राम पैकेट्स। यानी हमारे पास क्या है, 75/4 किलोग्राम टोटल राइस है, और हमने हर पैकेट में 25/8 किलोग्राम राइस डालना है। और उसमें हमारे पास पार्ट ए और पार्ट बी वैल्यू, पार्ट ए और पार्ट बी की स्टेटमेंट जो गिवन है उसको अब हम पढ़ते हैं। हमारे पास जो पार्ट ए की स्टेटमेंट है उसमें क्या कहा गया है, हाउ मैनी पैकेट्स ऑफ राइस विल बी पैक्ड। यानी हमने जो पैकेट बनाने हैं वो कितने बनाना है। यानी कि हमारे पास टोटल राइस है 75/4 किलोग्राम, और हमने हर पैकेट में कितने डालने हैं, 25/8 किलोग्राम राइस डालना है। और हमने क्या करना है, फाइंड करना है कि हमारे कितने पैकेट बनेंगे। तो इसको अब हम सॉल्व करते हैं। यहाँ हम लिखेंगे टोटल राइस कितने हमारे पास, 75/4 किलोग्राम। उसके बाद है टोटल राइस इन 1 पैकेट। वो है हमारे पास 25/8 किलोग्राम। नंबर ऑफ पैकेट है, नंबर ऑफ पैकेट। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर अब हमने इसको क्या करना है, सिंपल डिवाइड करना है। 75/4 डिवाइड 25/8। अब हम यहाँ लिखेंगे 75/4 डिवाइड को हमने कन्वर्ट करना है मल्टीप्लाई में, तो ये चेंज हो जाएगा, 8/25 आ जाएगा। इसको हम सॉल्व करते हैं। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 75, तो 2 3 ज़ा 6,
पार्ट बी में क्या पूछा है, हाउ मच राइस विल बी देयर इन 20 पैक्ड ऑफ मास 24/15 किलोग्राम ईच। यानी अगर एक पैकेट में 24/15 किलोग्राम राइस हैं तो उस 20 पैकेट में कितने होने चाहिए, 20 पैकेट में कितने होने चाहिए। दोबारा हम बता देते हैं, अगर एक पैकेट में अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ज़ारा बॉट 235/7 लीटर्स कुकिंग ऑयल, यानी ज़ारा ने 235/7 लीटर कुकिंग ऑयल ख़रीदा है। शी यूज्ड 2/14 लीटर्स ऑयल फॉर कुकिंग, और वो कुकिंग के लिए कितना लीटर यूज़ कर चुकी है, 2/14 लीटर्स ऑयल यूज़ कर चुकी है। हाउ मच विद हर, यानी कि अब जो उसका रिमेनिंग ऑयल बचा है वो हमने बताना है कि वो कितना बचा है। अब हम यहाँ लिखते हैं टोटल ऑयल फॉर कुकिंग कितना है, 235/7 लीटर। अब हम लिखेंगे टोटल यूज़, जो उसने ऑयल यूज़ किया है वो कितना है, फॉर कुकिंग वो कितना ऑयल है, 2/14 लीटर। अब हमने रिमेनिंग ऑयल बताना है, रिमेनिंग ऑयल कितना होगा, तो हम इसको क्या करेंगे, 235/7 को माइनस करेंगे 2/14। इस तरह के क्वेश्चंस आप पहले कर चुके हैं कि अगर हमारे पास इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं तो हम उसका डिनोमिनेटर सेम करते हैं। तो अब हम इसका डिनोमिनेटर सेम करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 235/7, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 2 से, यह आएगा 2/14। फिर यहाँ लिखेंगे, अब हम इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 470/14 माइनस 2/14। यहाँ लिखेंगे इज इक्वल टू 470 माइनस 2, इसको जब माइनस करेंगे हम 468/14। अब हम इसको 2 पे सॉल्व करते हैं, 2 7 सा 14, 2 2 सा 2, 2 3 सा 6, 2 4 सा 8। तो यहाँ आंसर क्या आया है, 234/7। तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हो चुका है। उम्मीद है समझ आ गई होगी। अगर समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं, ताकि मैं अपने लेक्चर में मज़ीद बेहतरी करूं। अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी करना मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अपने दुआ में मुझे याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।